जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 40 की कहानी सुनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि महाराज सागर के 60,000 पुत्रों का नाश कैसे हुआ था? क्या आप जानते हैं कि अलग अलग दिशाओं में जो दिग्गज पृथ्वी को संभाले हुए हैं उनके नाम क्या हैं? आइए आज की कहानी में हम यह सब जानते हैं। तो महाराज सागर जो यज्ञ करवा रहे हैं, उस यज्ञ के अश्व को इंद्र चोरी कर लेते हैं और महाराज सागर अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व को ढूंढने के लिए भेजते हैं। और उस अश्व को ढूंढने में महाराज सागर के 60,000 पुत्र पूरी पृथ्वी को खोद देते हैं। जब वो यह सब कर रहे होते हैं तो सभी देवता, नाग, ब्राह्मण, ऋषि, राक्षस ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यह 60,000 पुत्र तो पूरी पृथ्वी का नाश कर देंगे। आप कृपा कर हमें उपाय बताएं जिससे कि हमें इन सागर पुत्रों से छुटकारा मिले। तो भगवान ब्रह्मा उनसे कहते हैं कि यह पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है और इसकी रक्षा करने के लिए वो मुनि कपिल के रूप में आएंगे और इन 60,000 पुत्रों का नाश कर देंगे। उधर सभी जब 60,000 पुत्रों को पूरी पृथ्वी खोदने के बाद भी यज्ञ का अश्व नहीं मिलता तो वे निराश होकर अयोध्या जाते हैं अपने पिताजी के पास और उनसे कहते हैं कि हे पिताजी, हम आपके अश्व को पूरी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं ढूंढ पाए। यह बात सुनकर महाराज सागर बहुत निराश होते हैं और क्रोधित होकर अपने 60,000 पुत्रों से कहते हैं कि जब तक तुम्हें यज्ञ का अश्व ना मिल जाए वापस मत आना, क्योंकि उस अश्व के बिना मैं यज्ञ पूरा नहीं कर पाऊंगा। यह बात सुनकर लज्जित होकर 60,000 पुत्र क्रोधित होकर पूरी पृथ्वी को खोदने लग जाते हैं कि हम इस पृथ्वी को तब तक खोदते रहेंगे जब तक हम भूतल ना पहुंच जाएं। जब वो पूरी पृथ्वी को खोद रहे होते हैं तो उत्तर दिशा में उन्हें एक दिग्गज मिलता है जो पर्वत के समान था। दिग्गज मतलब एक हाथी मिलता है जो पर्वत के समान था, जिसका नाम था विरूपाक्ष। वो उत्तर दिशा से पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर संभाले हुए था। यहां तक कि कभी थककर जब वो अपना सर हिलाता था तो पूरी भूमि पर भूकंप आ जाता था। पूर्व दिशा की दिग्गज की परिक्रमा करने के बाद सागर पुत्र दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं और वहां पर उन्हें दक्षिण दिशा का दिग्गज मिलता है। वो भी पर्वत के समान बड़ा था और उसका नाम था महापद। वो महापद की भी पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और उधर से पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं। वहां पर भूतल खोदते हुए उन्हें पश्चिम दिशा का दिग्गज मिलता है जिसका नाम था सुमंस। वो भी बाकी दिग्गजों की तरह पर्वत के समान था और उसने पश्चिम दिशा की भूमि को अपने ऊपर रखा हुआ था। उसकी पूजा करने के बाद वो उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं। जब वो उत्तर दिशा की भूमि को भूतल तक खोद रहे होते हैं तो उन्हें उत्तर दिशा के दिग्गज यानी कि हाथी मिलता है जो कि बर्फ के समान श्वेत था और उसका नाम था श्वेतभद्र। वो श्वेतभद्र से मिलकर उसकी पूजा कर उसकी परिक्रमा कर आगे बढ़ते हैं और भूमि को खोदना चालू रखते हैं और उन्हें फिर आगे जाके मुनि कपिल मिलते हैं जो कि खुद विष्णु भगवान थे। और मुनि कपिल के समीप ही उन्हें वो अश्व दिखाई देता है जो कि उनके पिताजी ने चिन्हित किया था अश्वमेध यज्ञ के लिए। उस अश्व को देखकर
सभी भाई बहुत क्रोधित होते हैं और बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि की तरफ दौड़ने लगते हैं, ये चिल्लाते हुए कि रुको रुको, तुम्हें क्या पता नहीं कि हमारे पिताजी का अश्व है जो तुमने चोरी कर लिया है? तुम रुको, हम सागर पुत्र तुम्हें बताएंगे। जब 60,000 पुत्र मुनि कपिल की तरफ दौड़ रहे होते हैं तो मुनि कपिल, जो कि खुद विष्णु भगवान हैं, सिर्फ एक हामी होते हैं और उस हामी से ही उन 60,000 पुत्रों का शरीर राख में बदल जाता है और इस प्रकार पूरी पृथ्वी को सागर पुत्रों से राहत मिलती है और इस प्रकार आज का अध्याय समाप्त होता है। तो आज के अध्याय में हमें पता चलता है कि जब भी इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी हानि आएगी तो भगवान विष्णु किसी ना किसी रूप में आकर इस पृथ्वी को हमेशा बचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह सब कहानियां जो कि वाल्मीकि रामायण में है सभी लोग सुने, तो आप हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और आप सभी सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भट्ट मनु की जुबानी। जय सिया राम।